हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आपको आज सिखाने जा रही हूँ कि अगर काचली आपके पास सिली हुई तैयार है और आपको नई काचली कटिंग करनी है तो वो किस तरह से करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास काचली एकदम परफेक्ट नाप की सिली हुई होनी चाहिए तैयार। अब उसके लिए सबसे पहले हम जो काचली बनाते हैं ना, उसमें तो सबसे बड़ा जो कटिंग होता है नाप का, वो होता है बाजू का। तो बाजू का नाप लिया है मैंने कंधे से लेके, कंधा मतलब जो डोरी गले की तरफ बंधी रहती है वहाँ से लेके मोहरी तक, आगे कोहनी तक का। ठीक है, ये नाप ले लिया लंबाई। अब बाजू की चौड़ाई लेने के लिए क्या किया है कि देखिए, नीचे की तरफ ना खराकी जुड़ी होती है, तो इसकी सिलाई से सिलाई पहले आप मिला लीजिए, खराकी वाली साइड को छोड़ दीजिए, वो हो जाएगी हमारी चौड़ाई। ये तो हो गया लंबाई और चौड़ाई बाजू की। ठीक है, ये बिल्कुल सीधा कपड़ा कटिंग होता है, इसमें कोई भी शेप अभी नहीं लेनी है। लंबाई चौड़ाई लेकर इस तरह से बंद वाली साइड में देखिए आप रखिए, खुली साइड इधर रखेंगे और आप इसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ से आपको बिल्कुल सीधा कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद आप क्या करेंगे, अब लेंगे कि हमें जो आगे की तरफ तिरछा जो गला बनता है उसके लिए ये आगे की गहरी कटिंग होती है इस तरह से। तो ये लेने किस नाप से, वैसे तो आप 4.5 की दूरी से ले सकते हैं। अगर 38 इंच की चेस्ट है, 5 इंच की दूरी से भी ले सकते हैं। अगर ऐसा आपको लगता है कि गलत ना हो जाए तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये नाप ऐसे लें और यहाँ से आप इसको रख कर ये निशान लगा लें, ये इस तरह से मोहरी से। ये निशान मेरे यहाँ आ गया। अगर आप इसको नापेंगे तब भी ये 4.5 या 5 इंच ही आएगा। और इसको हल्की सी इस तरह से शेप देते हुए ये हमारी खराकी की कटिंग हो गई है। इसको कटिंग करते वक्त आपको ध्यान है, सिर्फ 2 सिरे आपको पकड़ने, नीचे वाले 2 सिरे उनको छोड़ देना है। चारों को एक साथ गलती से भी कटिंग नहीं करना है, वरना बाजू गलत कटिंग हो जाएगी। तो ये हो गया, देखिए इस तरह से कटिंग हो गई बाजू की। अब इसको क्या रखेंगे, पलट के आप आमने सामने रख कर देख लीजिए ऐसे। ख़ास तौर से जब ध्यान रखना होता है जब प्रिंटेड कपड़ा होता है, अभी तो ये प्लेन है तो चल जाएगा, लेकिन प्रिंटेड कपड़े में आपको ध्यान रखना है। अब ये जो खराकी निकले इसके छोटे सिरों को यहाँ से देखिए, सीधी वाले ओरे वाली साइड को मैंने फ्री छोड़ा है और ऑल पिन से अटैच करके छोड़ दीजिए। अब ये आ जाएगा दूसरा भाग, पिछला वाला भाग, जिसको पिछला फड़का भी बोलते हैं। तो पीछे वाले भाग को नाप लेने के लिए देखिए, जहाँ से ये बाजू जुड़ी हुई है ना, वहाँ से लेके चौड़ाई तक, तो करीबी 38 इंच की चेस्ट का है, 38 का, तो 9.5 मेरे पास नाप एग्जैक्ट आ रहा है। तो ये नाप लेने के बाद यहाँ से चौड़ाई ले लिया। अब इसकी लंबाई कितनी लेंगे, ये इसमें आ रहा है करीब 6.5 या 7 इंच का। तो देखिए, मैंने 9.5 इंच तो ये ले लिया है चौड़ाई, और यहाँ से लंबाई ले रही हूँ मैं करीब इसकी 7 इंच की। तो ये पीछे का भाग हो जाएगा लंबाई और चौड़ाई। अगर आप पूरी कांचले को देखेंगे, कंधे से लेके नीचे जहाँ बेल्ट सिलता है, जो अपन बेल्ट बांधते हैं, तो उसकी टोटल लंबाई करीब करीब इतनी ही होती है, 13-14 इंच की। तो बाजू की लंबाई और इसको मिलाकर इतना नाप आएगा। ये देखिए, पीछे का भाग हमने कटिंग कर दिया, 2 भाग कटिंग होंगे। ठीक है, ये नाप कैसे लिया है, सीने का चौथा भाग होगा, ठीक है, उसमें आधा 1 इंच आप प्लस कर सकते हैं। ये 2 भाग हमारे कटिंग हो गए हैं। इसको कटिंग करके अब हम अलग रख देंगे। तो बाजू की कटिंग हो गई है और पिछले वाले हिस्से की कटिंग हो गई। अब बचा है टुक्की का भाग। तो ये जो कपड़ा बचा है बाद वाला, इसमें हम इसकी टुक्की की कटिंग करेंगे। तो टुक्की कटिंग करने के लिए क्या करना है आपको, वापस से आप कांचली लीजिए और कांचली के को नाप करेंगे, तो उससे आपको नाप लेना आसान हो जाएगा कि हमें टुक्की की कटिंग लेनी कितनी है, चौड़ाई लंबाई कितनी लेनी है कपड़े में। तो देखिए, टुक्की है और ये जुड़ा हुआ भाग है, ये सिलाई वाला भाग को यहाँ से इसको ध्यान रखते हुए, और ये जो कोना है गले का, इसको पकड़ लीजिए यहाँ से, इसको ऐसे रख के फिर इसको यहाँ इस तरह से बिछा दीजिए। ठीक है, आप चाहें तो ऑल पिन से पहले मिला लीजिए। देखिए, सिलाई से सिलाई मैंने यहाँ की मिला दी है और आगे का हिस्सा। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसका लंबाई ले लेंगे, चौड़ाई। तो ये आ रही है करीब करीब देखिए 4 इंच, 4.5 इंच आ रही है, और लंबाई इसकी आ रही है 5 इंच की। अभी इसमें सिलाई का मार्जिन ऐड नहीं किया है। तो अगर हमें 4.5 इंच और 5 इंच की लंबाई लेनी है, तो एक कपड़ा लेंगे बिल्कुल स्क्वायर, चौरस, चारों तरफ से एक बराबर, रुमाल की तरह। तो उसकी जो लंबाई लेंगे हम करीब 6-6 इंच का ले लेंगे, 6 इंच चौड़ाई और 6 इंच ही इसकी लंबाई। पूरा स्क्वायर कपड़ा हो जाएगा 6 इंच का, इस तरह से। हाँ, चेस्ट का नाप कम ज़्यादा है तो इसमें भी लंबाई चौड़ाई कम और ज़्यादा होगी।
जैसे ये तो 38 इंच का चेस्ट है, अगर आपका 32 इंच का चेस्ट के नाप से आप बनाएंगे सीने के नाप से, तो ये जो कपड़ा हमने लिया है टुक्की के लिए, ये 4-4 इंच का भी ले सकते हैं, 5-5 का भी, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा कपड़ा कटिंग। अब इसके तुमने देखा होगा कि टुक्की जो होता है वो उरेब होता है, तिरछी कटिंग होती है। तो इसको क्या करेंगे, इसको भी हम तिरछा फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, जैसा कि अम्ब्रेला घेर कटिंग करते हैं। मेरे इससे पहले वीडियो में चैनल पर मैंने वीडियो डाले हैं अम्ब्रेला घेर की कटिंग की, आप देख सकते हैं। इसको इस तरह से ले लिया। अब जब हम इसकी कटिंग करते हैं ना टुक्की की, तो जो जुड़ा हुआ भाग है, जो हमारी तरफ फोल्डिंग वाला पार्ट है, इसकी लंबाई लेती है ज़्यादा और साइड वाले भाग की लंबाई होती है कम, तब इसकी शेप बिल्कुल सही से आती है। तो 6 इंच मैंने यहाँ से ले लिया और 5 इंच यहाँ से, इसको गोलाई से मिला लेंगे इस तरह से। फिर वापस से नाप ले लीजिए, देखिए 4 और 4.5 आ रहा है, तो इसका मतलब 9 इंच का होगा। 9 और 9 18, ठीक है। 18-18 36 और एक्स्ट्रा ही, क्योंकि ये उरेब में तो खींचेगा। तो आप देख लीजिए कि नाप बराबर 38 इंच का ही मेरे पास आ रहा है। ये टुक्की की कटिंग हो गई। क्योंकि आप स्टार्टिंग में अगर पहली बार कटिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो कॉटन का कपड़े का यूज़ कीजिए, उसी पर आप प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको बहुत अच्छे से सिलाई कटिंग करना आ जाएगा। एक बार फिर से हम नाप लेते हैं। जब हम अच्छे से सीख जाएंगे तो ये बार बार नाप लेने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपका अंदाज़ा ही बिल्कुल सही रहता है। तो ये देखिए नाप बिल्कुल सही आ गया है। अब ये देखिए जो मैंने हल्का सा ये मार्किंग किया है चौक से, ये इसलिए है कि 1 इंच का एक्स्ट्रा लेंगे, जो नीचे का कपड़ा लगेगा ना उसमें ही वी शेप आएगी गले की। ये मैंने मेज़रमेंट लिख दिया है, यहाँ से ये ऐसे आ गया है, ठीक है। अब लेंगे जो टुक्की के नीचे जो कपड़ा जुड़ेगा, तो वो 4 या 5 इंच का आप ले सकते हैं, वो साइज़ के ऊपर है। तो यहाँ से देखिए 1 इंच तो मैंने एक्स्ट्रा छोड़ दिया है, ये यहाँ से वी बनेगा जिससे गले की शेप आएगी। फिर इसको वापस से टुक्की की गोलाई को जोड़ते हुए हम नाप लेंगे, जिसकी लंबाई ये आ रही है, और इसको यहाँ से मार्क करके, अगर आप चाहें और अच्छी सी फिटिंग और फिनिशिंग से सिलना, तो ये हल्की सी जो मैंने शेप ली है आप ये भी कर सकते हैं। अगर ना भी करें तो कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं, और इस शेप को भी ये मैंने आपको फिर से आपको बता रही हूँ, चाहे तो कटिंग करें, नहीं भी चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये शेप के लिए होता है, फिटिंग के लिए होता है। ये हो गया। अब ये जो वी बनाया है, एक बार इसको फिर से नाप के बता देती हूँ कि हमारा अगर सिलने के बाद बराबर जुड़ेगा, कहीं छोटा बड़ा तो नहीं होगा। तो आप बाहर वाली साइड से जोड़ शुरू करिए, जो साइड में आएगा ना वहाँ से आप जोड़ना शुरू, जब सिलेंगे तब भी आप ध्यान रहें कि हाँ इस वाली साइड से जोड़ना, ये अंदर वाला भाग है, सेंटर भाग है, यहाँ से ना जोड़े, यहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे। जब इसको सिलेंगे तो यहाँ से सिलना शुरू करें, यहाँ पे लाके एंड कर दीजिए। उसके बाद ये हिस्सा वी में कटिंग कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट सिलाई लगा लीजिए इस तरह से फोल्ड कर करके दोनों हिस्सों को, क्योंकि कमर का भाग कम होता है सीने से। तो ये वाला हिस्सा जो नीचे वाली साइड है, इसको भी हम अंदर गहरा दबाएंगे, ये शेप आ जाएगी। कुछ लोग 2 इंच की दूरी से इसकी कटिंग भी करते हैं, चाहे तो करें, नहीं भी चाहें तब भी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। अब रह गया नीचे की जो पट्टी, जो कस्से बनते हैं उसका, तो ये करीब 1.5 इंच लेंगे, क्योंकि ये डबल फोल्ड में होती है। अगर जो भी आपके पास कपड़ा बचा है, चाहे तो ओरेब ले लें, आप ओरेब भी ले सकते हैं और सीधा कपड़ा भी ले सकते हैं। चौड़ाई इसकी 1.5 इंच रहेगी, क्योंकि वो नीचे से पलट के ऊपर की तरफ सिलता है। ये हो गया नीचे का। अब रह गया हमारे पास मगजी और गूना का जो, तो मगजी लगाने के लिए क्या किया, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसको पहले एक जोड़ लिया है, क्योंकि इतना ही पीस बचा है मेरे पास। इस तरह जोड़ लीजिए, ये इस तरह से। वैसे मगजी की कटिंग की बहुत ही अच्छी वीडियो मैंने इससे पहले अपने चैनल पर डाल दी है, आप उसे देखें, और उसमें मगजी को सिलना भी बताया है, तो आपको उससे बेनिफिट होगा। तो ये देखिए, इसमें जो मगजी लगानी है आप देख लीजिए पहले, लेकिन जो हमारे पास नाप होगा हम उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो इसको भी नापना ज़रूरी है। तो ये मगजी है करीब हमारी ½ इंच की, तैयार है, रेडी। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना ज़रूरी है मार्जिन का, सिलाई में दबाव के लिए। तो ये नाप आ रहा है मेरे पास डबल में करीब 1 इंच के, 1 इंच से भी थोड़ा सा कम भी लेंगे तो चलेगा। यहाँ से इसको कट कर देंगे। अच्छा, तो आप देख रहे हैं कि जो सबसे पहली जो हमने कटिंग की है वो जुड़ा हुआ भाग होता है, ये देखिए फोल्डिंग वाला है, तो इसमें तो हमने हाफ कटिंग की, लेकिन जो बाकी का है वो 1.25-1.5 इंच में
कटिंग करेंगे। इस तरह से आप मगज़ी की बराबर बराबर कटिंग करते जाइए। तो गाइज़ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो में जो समझाने का तरीका बहुत पसंद आया होगा, और आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और कुछ भी पूछना है तो कमेंट्स कीजिए ताकि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं, और कुछ क्या नया सीखना चाहते हैं उसके लिए भी मुझे मेरे चैनल पर कमेंट्स कीजिए, और आगे भी लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे से सिलाई सीख सकें जो स्टार्टिंग में सीख रहे हैं। थैंक यू वंस अगेन। बस इसको इस तरह से यहाँ से हम जोड़ लेंगे और ये मगजी